प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। जय भीम। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। अभी हमारे साथ हैं सरगुजा सूरजपुर जिला के जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के। सबसे पहले उनका परिचय लेंगे। अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू और मैं सरगुजा जिले का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूं। वर्तमान में विभाजित सूरजपुर जिले का प्रभारी हूं और विगत 20 सालों से बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहा हूं। जी। आप सर ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी को आपने जो चुना तो किस वजह से आपने इस पार्टी को चुना है? देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब इस देश में राजनीति जागृति होती है तो हर व्यक्ति अपने वर्ग अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक आंदोलनों के साथ जुड़ता है। मैं कॉलेज में अपनी राजनीतिक चेतना जब बढ़ाने का पहला सीढ़ी चढ़ रहा था तो उस समय में पूरे भारत में जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर किसी का था तो वो बहुजन समाज पार्टी का था। मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे भारत के समस्त देशवासियों के बीच में जो वर्गों में विभाजित रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक हो या स्वयं जनरल कैटेगरी के लोग हों, जिनको हम ये कह सकते हैं जो गरीब समुदाय से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोगों को इस देश में मान्यवर काशीराम साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर काशीराम साहब का ये नारा जो था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सुनने में भले ही सहज लग रहा हो, लेकिन सही मायने में इस देश को अगर हर वर्ग को, हर व्यक्ति को अगर खुश रखने की बात अगर कही जाएगी तो वो उसी आधार पर हो सकता है कि हर वर्ग को अपनी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एकमात्र ये नारा बहुजन समाज पार्टी दे रहा था और इस नारों को हम लोग उस समय में सुने और हमें ये लगा कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल ये कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर रही है और उनका ये नारा नहीं है, इसलिए वो उस कॉन्सेप्ट पर काम भी नहीं करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा दल है जो इस कॉन्सेप्ट पर काम करेगी, क्योंकि उसका नारा जब अगर जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात है तो स्वाभाविक सी बात है, ये कॉन्सेप्ट अगर बहुजन समाज पार्टी ने दिया है तो जिस दिन भारत के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश में बनाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर ही पूरे देश में लोगों की आपस में मांग होगी कि हमारे वर्ग को इतना संख्या है तो दिया जाए, तो इससे पूरे देश को अपना हक अधिकार मिल जाएगा। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा बहुजन समाज पार्टी और हम फिर बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को, उनके कार्रवाइयों में अपना जुड़ाव बनाया और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपना समय देना शुरू कर दिए। तो सर एक चीज ये बताइए, मैं देखा पूरे भारत में जहाँ तक अधिकांश लोग बहुजन समाज पार्टी में पिछड़ा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ कि बहुत कम अनुपात में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि ये सही है आपका कहना कि पिछड़ा वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी से बहुत कम संख्या पर अभी तक अपना भरोसा और अपना विश्वास बना पाए हैं। लेकिन फिर भी ये बात कहने पर मुझे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के लोगों को जो भी मिल पाया है वो भी बहुजन समाज पार्टी का ही देन है। भले पिछड़े वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी को आज अपना मत नहीं दे रहे, अपना वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी उनको मिल पाया, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, अगर उनकी कांग्रेस और बीजेपी में भी थोड़ी बहुत पूछ पकड़ है तो मात्र बहुजन समाज पार्टी के कारण है। और बहुजन समाज पार्टी को ये बात जिस दिन समझ में आ गई तो यकीन मानिए छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे भारत का अंतिम विकल्प है पिछड़े वर्गों के लिए बहुजन समाज पार्टी।